नमस्कार दोस्तों, इजी नौकरी यूट्यूब चैनल पर आप सभी दोस्तों का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों आज बात करेंगे सैयद वंश की। इससे पहले हम गुलाम वंश, खिलजी वंश और तुगलक वंश के बारे में आपको बता चुके हैं। तो सैयद वंश, जिन्हें रियल किंग मेकर कहा जाता है, इस दिल्ली सल्तनत का 1414 से 1451 तक शासनकाल रहा, जिसमें प्रमुख शासक रहे खिज्र खां, मुबारक शाह, मोहम्मद शाह और आलम शाह। आलम शाह 1451 में बहलोल लोदी को शासनकाल की बागडोर संभाल गए थे, लेकिन इनका अंत जो है वो 1476 में हुआ। अगर सैयद वंश की बात करें तो दिल्ली सल्तनत में 1414 से 1451 तक शासनकाल रहा। ये चौथा वंश था कुल मिलाकर। तुगलक वंश के बाद इन्होंने राज्य की स्थापना की और ये तुर्क जाति का आखिरी राजवंश था। बात करें इसके शासक कुलों की तो सैयद, खिज्र खां, मुबारक शाह, मोहम्मद शाह, आलम शाह। आलम शाह जो है 1451 में बहलोल लोदी को राजपाट सौंप गए थे। दोस्तों अब बात करते हैं सैयद खिज्र खां के बारे में। 1414 से 1421 तक इनका शासनकाल रहा। इन्होंने सैयद वंश की स्थापना की। खिज्र खां ने 1414 में दिल्ली पर राज गद्दी पर अधिकार किया और सुल्तान की उपाधि न धारण कर अपने आप को रैयत आला की उपाधि से खुश किया। यानी कि पूछा जाए तो रैयत आला की किस सल्तनत के सुल्तान ने ली थी, तो वो ली थी खिज्र खां ने। जब भारत से लूटकर तैमूर लंग वापस जा रहा था तो उसने खिज्र खां को मुल्तान, लाहौर, दीपालपुर का शासक नियुक्त किया। खिज्र खां शासनकाल में पंजाब, मुल्तान और सिंध पुणे दिल्ली सल्तनत के अधीन हो गए थे। तो तैमूर लंग ने इसे काफ़ी दिल्ली सल्तनत तक पहुंचाने में काफ़ी महत्वपूर्ण भूमिका अदा करी। सुल्तान को राजस्व वसूलने के लिए प्रतिवर्ष सैनिक अभियान का सहारा लेना पड़ता था। उसने अपने सिक्कों पर तुगलक सुल्तानों के नाम खुदवाया। फरिश्ता ने खिज्र खां को एक न्यायप्रिय और उदारवादी शासक बताया है। तो इसका प्रमुख बस रैयत आला की उपाधि ली, इसमें से इम्पोर्टेंट यही है। अगर मृत्यु की बात करें तो खिज्र खां की मृत्यु 20 मई 1421 को हो गई। फरिश्ता के अनुसार खिज्र खां की मृत्यु युवा, वृद्ध, दास और स्वतंत्र सभी ने काले वस्त्र पहनकर दुख प्रकट किया। अगले शासक आए मुबारक शाह। इनका जो शासनकाल रहा 1421 से 1434 तक। खिज्र खां के मृत्यु के बाद उसके उत्तरदारी के रूप में पुत्र मुबारक शाह ने दिल्ली की सत्ता अपने हाथ में ले ली। अपने पिता के विपरीत उन्होंने अपने आप को सुल्तान के रूप में घोषित किया। दोस्तों मुबारक शाह के कार्यों के बारे में बात करें तो इसने यमुना नदी के किनारे 1434 ईस्वी में मुबारकबाद नगर की स्थापना की। मुबारक शाह ने शाह की उपाधि ग्रहण कर अपने नाम के सिक्के भी जारी किए। इसके अलावा अगर हम बात करें, उसने अपने नाम पर खुतवा या प्रशासनात्मक रचना पढ़वाया। इस प्रकार विदेशी स्वामित्व का अंत किया। मुबारक शाह के समय में पहली बार दिल्ली की सल्तनत में दो महत्वपूर्ण हिंदू अमीरों का भी उल्लेख मिलता है। तो दोस्तों इसके अलावा उसने विद्वान यहीदा बिन अहमद सरहिंदी को अपना राजश्रय प्रदान किया। उसने ग्रंथ तारीख मुबारक शाही से मुबारक शाह के शासनकाल में विषय में मिलती है। पूछा जाता है तारीख मुबारक शाही किस शासक से संबंधित है, तो ये मुबारक शाह से रिलेटेड है। अगर इसकी मृत्यु की बात करें तो मुबारक शाह ने वजीर सरवर उल मुल्क ने षड्यंत्र द्वारा 19 फरवरी 1434 को मुबारक शाह की हत्या कर दी। अगला जो शासक है वो है इस वंश का, वो है मोहम्मद शाह। मुबारक शाह ने दत्तक पुत्र मोहम्मद शाह या मोहम्मद बिन खरीद खां को वजीर सरवर उल मुल्क एवं अन्य अमीरों से मिलकर 19 फरवरी 1434 को दिल्ली का सुल्तान बना और इसने मुल्तान के सूबेदार बहलोल को खाने खाना की उपाधि से नवाजा। मोहम्मद शाह नाम मात्र का शासक था। शासन का पूर्ण नियंत्रण जो था वजीर सरवर उल मुल्क का था। मोहम्मद शाह के शासन बनते ही वजीर ने शस्त्रागार, राजकोष और हाथियों पर आधिपत्य कर लिया। मोहम्मद शाह के मारने के लिए वजीर सरवर उल षड्यंत्र कर रहा था। इससे पहले ही मोहम्मद शाह ने वजीर और उसके समर्थकों को मार डाला। मोहम्मद शाह ने कमाल मुल्क का नया वजीर बनाया अपने शासनकाल में। 1440 में महमूद खिलजी ने मोहम्मद शाह पर आक्रमण किया, लेकिन युद्ध के दौरान दोनों में संधि हो गई। बहलोल लोदी को मोहम्मद शाह ने अपने पुत्र की संज्ञा दी। इसकी मृत्यु के बात करें तो बहलोल लोदी ने 1443 में दिल्ली पर आक्रमण किया और उसी दौरान इसकी मृत्यु हो गई, लेकिन कुछ विद्वानों का मत है इसकी मृत्यु 1445 में हुई। अगला जो शासक रहा वो था आलम शाह। ये मोहम्मद शाह का पुत्र था। 1445 में मोहम्मद शाह की मृत्यु के बाद सरदारों ने उसके पुत्र अलाउद्दीन आलम शाह को उपाधि से नवाजा, जिसमें केवल दिल्ली शहर और अगल बगल के गांव बचे थे। यानी कि बहुत छोटा शासन था, छोटा राज्य था। आलम शाह बहुत ही कमज़ोर थे और अयोग्य थे। उसने 1451 में दिल्ली का राज संगठन को बहलोल लोदी को दे दिया, क्योंकि बहलोल लोदी बार बार आक्रमण दिल्ली पर कर रहा था।
निंदनीय ढंग से वह 1447 में दिल्ली छोड़कर अपने प्रिय स्थान बदायूं चला गया और 1476 में अलाउद्दीन शाह या आलम शाह की मृत्यु हो गई। तो दोस्तों ज़्यादा विस्तृत नहीं है सैयद वंश, केवल 4 राजाओं का इसमें विवरण मिलता है, 4 शासकों का विवरण मिलता है और लोधी वंश की स्थापना फिर इसके बाद बहलोल लोधी के द्वारा की गई। तो अगले वीडियो के साथ एक बार फिर इजी नौकरी यूट्यूब चैनल पर मिलते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।